जो बहती रहे। अरे बिल्ला, बोल रे, बहुत बुरी हूँ। क्यों, क्या हुआ? वो आता है, वो कौन? वो काला बंदर। उसी के चक्कर में जो अरे हम देवराज के छत पे जाना बंद कर दी ना रे। मैंने सुना वो कलवा कलंडा है ना। कैसे? अरे काला बंदर उसको कहा दे दिया। हाय दैया, वैसे हम भी सुनी लेकिन कलवे का लौंडा जो है ना उल्ला गड़ा हो ही गवा। अरे बहुत बुरा हुआ इसके साथ। वैसे तू जैक्सन बाबा के पास गई थी, कहाँ गए? अरे वो जैक्सन बाबा है ना, वो हमको दो काला ताबीज दिए रे। कह रहे थे कि काला ताबीज बांधो, काला साहिब से बच के रहो। अरे साहिब भाई तुम मिला, साहिब भाई तुम छत पे मत मैं छत पे सोने जा रहा हूँ। हड़बड़ी में घबराहट में या फिर नासमझी में जो न हो उसके अस्तित्व को भी आकार देता है ये डर। एक रस, एक भाव, संसार के निर्माण के साथ जन्म हुआ इन 9 रसों का नवरस, जिन्होंने रचना को आधार दिया और इंसानी सोच को आकार दिया। मगर वो एक रस जो सिर्फ रस न रहकर एक एहसास न रहकर एक धंधा बन गया। एक धंधा जो डर को बेचो। अब जहाँ डर है वहाँ उसका फायदा उठाने वाले भी तो होंगे ना। ये लोग जो लोगों को उनकी हकीकत से दूर ले जाकर डर को ही उनकी हकीकत बना देता है। तेरी
हाँ है और रहेगा। हम तो बस उस डर को पहचानने का काम करते हैं। अगर किसी चीज को तोड़ना हो तो उसके सबसे कमजोर हिस्से को ढूंढना पड़ता है ना बेटा। वैसे ही हम आपकी कमजोरियों को पहचानते हैं और उनको समझकर आप सबके लिए डर बनाते हैं। We make fear for you. ये कैसी हवा जिससे डरेगा तू डरता रहे हम सब की तरह तू है जहाँ डर है वहाँ डर है वहाँ तू है जहाँ। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस फैक्ट्री में। अब आप सोच रहे होंगे ये असल में होता ही क्या है। डर जिसको बुनियादी तौर से समाज को काबू में रखने के लिए बनाया गया, जिसकी वजह से सजा बनाई गई ताकि दुनिया सही तरीके से चलती रहे। हम भी तो वही कर रहे हैं, बस इन सजाओं से सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत अपराधी नंबर 1025 को सजाए मौत दे दी है। इन सजाओं से भी ऊपर हमारी फैक्ट्री ने आविष्कार किया है दुनिया की सबसे खौफनाक सजा का, जो सिर्फ इंसान का जिस्म ही नहीं रूह तक हिला दे। मिस माया कैसी है? आयो बाकी खाते डाली में कभी नहीं हुई। अरे मैं भी कहीं तो मैं आ गया। अब की सारी ख्वाहिशों को पूरा कर दे। अब देखो ना आम क्या गोबे मंदिर काली पट्टी और मेरे हाथ में क्या ये छोटी सी टोकरी जिसके अंदर है दुनिया का सबसे जहरीला वैसे सांप ये एक दस्ते इंसान बताओ जब एक चीज ही मारना था तो ये पूरा सांप का ढूंढ रचने की क्या जरूरत है? अरे असल में सांप तो था ही नहीं और ना ही कोई जहरीली चीज थी। जहर था तो केवल उसके मन में जो कि डाला गया। अरे उसको विश्वास दिलाया गया कि उसके आसपास एक सांप है। उसको डराया गया कि वो सांप उसकी जान ले सकता है। क्योंकि वो सारी चीजें दुनिया में एक इंसान को मार सकती है उनमें सबसे ऊपर उसका डर जो उसके अंदर दूसरे द्वारा डाला जाता है। और वही डर आप सभी के अंदर हर एक क्षण डाला जा रहा है। अरे ओ क्या कर रहे हो? अरे नेचर से निकलो, फिलॉसफी पेल रहे हैं, समझ आया कुछ? मेरे को तो नहीं, मैं जा रहा हूँ। उठ जावे छोटे, उठ जावे छोटे। पर क्यों? वो जॉब से निकालेगा, तेरी सैलरी निकालेगा, बच्चे कैसे तू पालेगा, तेरी बीवी को सालेगा। अरे सुनीता, सोने दो यार। सैटरडे यार, अरे क्या है आज तुझे ऐसा कर? बेटा, आपको पता है कितनी गलत जगह पे खड़े हो, आप भाग गए यहाँ से। बेटा, आपने कैसा कलर पहना हुआ है? आपको पता है कितना टेंशन कलर है? उतार दो इसको। दोनों है कौन? हमारा कुछ है, हम सबको करने शौक। शौक?
कोचिंग में एडमिशन करा रहे हो? अरे भाई साहब, मेरी बेटी के 12वीं में सब क्या लगे? अरे मेरी बेटी संकल्प एनजीओ से इंटर्नशिप लेगी। इंटर्नशिप एनजीओ बिना कोचिंग के संकल्प में। यार कोचिंग के जनरेशन में जी रहे हो? ये अल्फा आ गया बेटा, टेस्ट देना 10 सेकंड में। बस तीन, दो, एक। ओ माय बाजू, ओ माय दादू, ओ माय अरे वो की क्या बात है? आपकी बेची को तो ये भी नहीं आता कि बस्ती में पहुंचने के लिए एग्जिट शास्त्री नगर से ले या जीटीबी नगर से। अरे भाई साहब, मैं कन्हैया नगर से रायपुर नगर से आया हूं। अरे यार आपको छोड़ो ना, आपकी बेटी को तो नहीं आता ना? आपकी बेटी तो खिलौती है, उसकी शादी करानी नहीं, करानी तो है, उसके बच्चे कराने नहीं, कराने तो है, उसको एक बैंडी बनाना है कि नहीं? बनाना तो है। अपना हो ना सर जितना प्लस कराना है कि नहीं? तो करवाओ ना। मम्मी कोचिंग में एडमिशन। पैसे देगा, बच्चे बोल रहे पैसे देगा, बोले पैसे। पैसा तो नहीं है, किसको रख ले? इतने पैसे भरने के बाद भी जिंदगी में पहली बार यहाँ से वंदे भारत जाते हुए देखने के बाद भी मेरी बेटी का संकल्प एनजीओ में इंटर्नशिप भी निकला तो क्या होगा भाई साहब? क्या होगा बेटा? परफॉर्म करने के बाद भी मेरे को कोई प्राइज ना मिल रहा है। नहीं है, नॉट पॉसिबल, नहीं है, हमसे ये सही है, नहीं है, नॉट पॉसिबल, नहीं है, हमसे ये सही है। छोटू, अरे छोटू तो यार मर गया। अरे दीदी, भाई साहब, पी रही हूँ मैं। क्या पी रहे हो आप? तू चाय पी रहे हो और क्या पी रहे हो? सही पकड़ा यार। भाई साहब, आप किसने खाओगे अब सही? कह रहे आपकी चाय में। चाय कैसे हो सकता है? मेरे छोटू ने बनाई है। कितने टाइम से जानते हो छोटू को? मैं पूरे 2 दिन से प्रोक्सी हूँ मेरी। 2 दिन की प्रॉक्सी पर इतना भरोसा? भाई साहब, आपकी चाय में जहर है। नहीं पीनी चाय। भाई साहब, चाय क्यों पी रहे यार हो? आपने तो बोला जहर है। मैंने बस बोला और आप बंद भी गए। राजनीति के मैदान में जब हम कहते हैं देश खतरे में है, आप सुनते हैं। इतिहास में हमारी कहानियों ने देश को चलाया है। आप जैसे जब हमने बोला है दुश्मन दरवाजे पर है, तब आपने देखा है हमारी कहानी, हमारी सच्चाई आपको सुरक्षा का एहसास देती है, क्योंकि सच तो यही है। बिना हमारे, बिना थोड़ा डर के और बिना अभी के सहयोग के ये दुनिया बिखर जाएगी। धन्यवाद। आपको क्या लगता है कि ये पैसों के लालची लोग आपके दोस्त हैं? नहीं। मैं आज हर एक देशभक्त को एक ही चेतावनी देने आया हूँ कि हमारे लिए सबसे बड़े दुश्मन है ये घुसपैठिए। ये वही लोग हैं जो हमारे सामने अच्छा बनकर हमारी ही पीठ में चूल्हा को देखे। अरे यही लोग हमारी सीमाएं तोड़कर अंदर आ जाते हैं, हमारी नौकरियां छीन लेते हैं, हमारी संस्कृति को बर्बाद कर देते हैं। अरे इनका बस चले तो अपने लंबे लंबे नाखूनों से आपके सीने में से आपका दिल निकाल कर
से खा जाएंगे। तो क्या अब आप यही चाहते हैं कि आपके बच्चे कल अपने ही देश में बेगाने हो जाए? और नहीं दूंगा। आखिर मैंने इतना काम आपके लिए नहीं आपके लिए किया है। और इसके बदले में मैं आपसे सिर्फ एक चीज मांगता हूँ, एक वादा। तो वक्त आ गया ना एक फैसला लेने का, एक फैसला तो सब कुछ पलट कर रख दे। वादा किया हमारे इस देश को ईंधनों के नहीं आने देंगे। मुझे आपके समर्थन की तो जरूरत है ताकि मैं इन परिंदों को कीड़ों की तरह मसल कर इस देश से बाहर फेंक दूं। अब ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हमारी नस्ल फिर से दुनिया की सबसे बड़ी नस्ल बने और नाजीवाद का परचम फहराता है। ये लोग हमारी भारत माँ को हानि पहुंचाना चाहते हैं और हम हमारे पूर्वजों की सरजमीन पर एक खरोच भी नहीं आने देंगे। देश के गद्दारों को छत पे सोने जा रहा हूँ। अरे मम्मी अपना सीरियल देखो ना, मैं छत पे सोने जा रहा हूँ। इसे हम कभी मिटा नहीं सकते और डराना सही है गलत वो हम तय नहीं कर सकते। वो तय करते हैं रेखा जो बनती है लोगों की नीयत से। अब सोचो, आपको जब राजनेता डराता है तो आपको क्या कहता है कि आप इससे डरो और हमें वोट दो, है ना? आप वो मीडिया वाला डराता है, वो क्या कहता है इसका कुछ हो रहा है उस चीज से डरो और हमारा शो देखो। आपको एक एस्ट्रोलॉजर यानी कोई तंत्र विद्या करने वाला डराएगा, वो आपको क्या कहेगा? आप डरो और मेरे कुछ सामान खरीदो। पर इस सब में फायदा किसका हुआ? उनका। लेकिन जब तुम्हारी मम्मी तुम्हें ये कहकर डराए कि पढ़ ले वरना हॉस्टल भेज दूंगी और अच्छे से पढ़कर तुम एक अच्छी नौकरी लग जाओ, तो फायदा किसका हुआ? तुम्हारा। तो जब डर तुम्हारा है तो फायदा भी तो तुम्हारा ही होना चाहिए ना। लेकिन तुम्हारे डर का इस्तेमाल करके कोई अपना फायदा उठाए वो गलत। एकदम गलत। जिन लोगों को आप दोषी ठहरा रहे हैं आखिर उनका जुर्म क्या है? डराना। इन लोगों को डराना। अगर इनको हम डराएंगे नहीं ना तो ना ये एक बात सुनेंगे न मानेंगे। बस इसीलिए इन लोगों को काबू में करने के लिए हम डर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें क्या गलत कर रहे हैं? अब चाहे न्यूज चैनल्स हो, बड़ी बड़ी कंपनियां हो या ये सरकारें, सब एक ही काम तो कर रही है, आपको डरा रही है ताकि अपनी बात मनवा सके। अब यही देख लीजिए, यहाँ जो लोग आए थे या आने वाले हैं, ये सब अपने मुद्दों को गंभीर बनाने के लिए आपको डरा ही तो रहे हैं। ये अपने नाटकों में ऐसी घटनाएं दिखाते हैं कि जिन्हें देखकर आप थोड़ा डरे हैं और उनके नाटकों को गंभीरता से लें, क्योंकि डर से ही जिंदगी में अनुशासन आता है। और अगर हम इस डर को कोई रूप नहीं देंगे तो ये लोग तो अनजाने से भी डर जाएंगे।
तो इस डर को बस एक रूप देकर हम क्या ही गलत कर रहे हैं? ये कैसी आवाज